कोई गल नहीं, आज पहला पहला दिन है ना, इसलिए टाइम लग गया। तुम सो मत। आजा हुनर अब आ गया। ये भी रखी हूँ वहाँ पे, शोर नहीं। हेलो हुनर, आपको वॉइस आ रही है मेरी बेटा? यस मैम। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक कल से, हमने कल क्या किया था? रेजोनेंस, राइट? हमने रेजोनेंस कर ली। रेजोनेंस होती क्यों है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन, हमने ये भी कर लिया। रेजोनेंस होती कहाँ कहाँ है? टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, हमने ये भी कल 6 टाइप्स कर लिए। ठीक, आगे करते हैं। हमने आगे करना है अब रूल्स ऑफ रेजोनेंस। विजिबिलिटी है बच्चों? हाँ जी, रूल्स ऑफ रेजोनेंस तो लिखो साथ साथ। रूल नंबर 1, साथ साथ समझेंगे और साथ साथ लिखेंगे। चलो राइट डाउन। स्टार्ट करें। अच्छा, हाँ जी, आपका फर्स्ट रूल आता है, वो कहता है राइट डाउन, ऑल एटम्स participating in resonance must be coplanar. This is required for the effective overlap of the p orbitals and delocalization of electrons. सर भी आ गए हैं, और कोई रह गया हो? सर को भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आज। चलो, हाँ जी, हाँ जी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? रूल नंबर 1 कह रहा है ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी कोप्लेनर, कि रेजोनेंस में जितने भी एटम्स होंगे उन सबकी शेप क्या होनी चाहिए? कोप्लेनर जैसी, कि प्लेन होता है ना एक स्ट्रक्चर, प्लेनर होना चाहिए। कहते हैं दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। हमने कल रेजोनेंस की थी, हमने कहा कंजुगेशन होती क्या है? जहां पर पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं ना, पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो उसी की बात कर रहा है। कहता है रूल 1 क्या है? जहां पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, डीलोकलाइजेशन होगी, वहां आपका रेजोनेंस का फर्स्ट रूल होगा। ठीक, इरेज कर दूं। रूल नंबर 2, all the Lewis structure, रो रो के आता है, all the Lewis structure must obey कहां गए? हाँ, must obey Lewis octet rule। कहता है सारे लुईस स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल तो ओबे करते ही करते हैं, तभी हम आगे रेजोनेंस कर सकते हैं ना। रूल नंबर 3,
ओके, रूल नंबर 3 है all the resonating structures must have the same number of paired and unpaired electrons, that is, sum of the bond pairs and lone pairs must remain constant. क्या कहना चाहता है वो रूल नंबर 3 में? वो कहना चाहता है, कहता है ऑल दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हमने कल तक सीखे हैं ना बनाने कि कैसे हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स और ड्रॉ कर सकते हैं। कहता है ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उन सभी स्ट्रक्चर्स में उसकी पेयरिंग और अनपेयरिंग बिल्कुल सेम होगी। मतलब उसके जो सम होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का वो सेम होगा, वो कांस्टेंट हो जाता है उसके अंदर। हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हम कर चुके हैं एग्जांपल, ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक, तो इसकी रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं। मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ वैसी। तुम लोग भी साथ साथ ड्रॉ करो इसकी रेजोनेंस, फिर अब सभी स्ट्रक्चर्स को जज करेंगे कि क्या कहता है ये। अब मैंने ये 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। ये पॉइंट ये कह रहा है, ये रूल ये कहना चाहता है कि जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं ना मैंने, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर आपने कभी रेजोनेंस ड्रॉ कर दी है और आप चेक करना चाहते हो कि मैंने रेजोनेंस ठीक करी है कि गलत करी है, तो उसका फंडा ये है। क्या? आप सभी के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो और बताओ, बताओ पहले वाले में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? कितने हैं? और कोई है? भाई क्या बात, इसके 2 H नहीं काउंट करोगे ये वाले? इसका एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बात, सिग्मा बॉन्ड बताया तो खोलो स्ट्रक्चर को ना, ऑब्वियसली दिमाग में पहले आना चाहिए कि स्ट्रक्चर ओपन करो। 2 3 4 5, यहां भी कितने आ रहे हैं? 9 ही आ रहे हैं, यहां भी 9 ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो पाई बॉन्ड्स काउंट करो। पहले में, पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 1। चलो लोन पेयर्स काउंट करो। पहले में लोन पेयर दिख रहा है कोई? दूसरे में 1 नजर आ रहा है माइनस के ऊपर, तीसरे में भी 1 नजर आ रहा है। चलो लास्ट बात करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी कोई नहीं है। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी मतलब सोचने का मुझे है। हाँ बस ठीक है, बिल्कुल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी मतलब जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री रेडिकल होगा, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है ना, तो जीरो ही है। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, राइट। अब आपने क्या करना है, अब आप ना चारों काउंट करो, ये टोटल करो कितना आता है। कितना आ रहा है? 11। और इसमें, इसमें सभी में सेम आ रहा है ना। वही बात वो अंग्रेजी में बोल रहा था ऊपर, जो पल्ले नहीं पड़ी ना हमें रूल 3 में। उसने इंग्लिश में ये बोला ना कि जो सम है बॉन्ड पे लोन पे वो कांस्टेंट हो जाते हैं, सभी की वैल्यूज सेम हो जाती है, तो ऐसे सेम होती है वैल्यूज। ठीक, चलो एक और एग्जांपल करते हैं।
हाँ हाँ करो करो। अच्छा वो तो कर लिया तुम लोगों ने। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं एक। इसकी रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो इसकी रेजोनेंस एक ही होगी। जब करोगे ना ऐसे आएगा इसका। तो डायरेक्टली हम काउंट करते हैं पहले। पहले पाई काउंट कर लेते हैं, कितना आया? एक। यहाँ पाई 0। सिग्मा तो वैसे काफी हद तक सेम ही होंगे इनके, है ना? सिग्मा तो सेम ही होंगे। ठीक है। लोन पेयर 0, यहाँ पे लोन पेयर 0। ऑड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पे कितना है? 3। तो लग रहा है इक्वल है ये 2 आ रहे हैं, ये 3 आंसर आ रहा है। सिग्मा तो सेम ही होंगे। आ रहा है डिफरेंस, इट मींस ये रेजोनेंस गलत है, आप स्ट्रक्चर गलत ड्रॉ कर रहे हो। वो वैसे भी देखने में ही आ रहा है, 3 3 लगा रखे हैं फिर रेडिकल्स, उस तरफ एक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि हम रेजोनेंस गलत कर रहे हैं तो हमें ठीक करनी है, यहां से ये हमें पता लग जाता है। ठीक, क्लियर? तो ये थे रूल्स ऑफ रेजोनेंस। इरेज कर दूं? हाँ जी हाँ जी, अभी आगे और भी आ रहे हैं। नाउ रूल्स फॉर, ये सबसे मेन है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के रूल्स क्या हैं। पहला रूल लिखो, मैं RS लिख रही हूं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ब्रैकेट में पाई बॉन्ड की बात कर रहा है वो, आर मोर स्टेबल देन दोज विद लेसर नंबर। देयरफॉर वो कहना चाहता है मोर पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू मोर स्टेबल। एंड हम कह सकते हैं more bonds formed gives more energy released and more stability। थोड़ी लिखने की हैबिट बना लो आज से। अब हम लिखा करेंगे सारा साथ साथ, पिक्स क्लिक करके सेंड नहीं क्या करेंगे, लिखा करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बुलाना शुरू कर दो कॉपी, मेन मेन वाली आपकी। लिखो फटाफट, फिर हम समझते हैं इस रूल को क्या कहता है। हेडफोन लगा रखे हैं लेकिन सुनता है जी। हाँ जी, तो क्या कह रहा है पहला रूल? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद ग्रेटर पाई बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। कहता है हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, कहता है 4 स्ट्रक्चर्स में स्टेबल कौन है? तो पहला रूल कहता है कि जहां पे पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा होने से क्या होता है, उसकी एनर्जी रिलीज कर जाती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बहुत हो जाती है। में जितने पाई बॉन्ड ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा। ठीक है, तो इसी पर एग्जांपल करते हैं एक, इरेज कर दो इसको। मैम पूछने का फायदा क्या हुआ आपका, है ना? ओके, लिखो फटाफट क्वेश्चन, बताना कि स्ट्रक्चर स्टेबल कौन है।
हाँ जी, फर्स्ट वाले में पाई कितने हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो इट मीन्स फर्स्ट इज मोर स्टेबल और लीस्ट कौन हुआ, थर्ड सबसे एंड में आया। अब बीच में कौन आए, सेकंड और फोर्थ। अब सेकंड आएगा पहले कि फोर्थ आएगा पहले, अच्छा सेकंड क्यों आएगा, अब फोर्थ बोल दे, दो दो ऑप्शन है, फिर मैं बोलूंगी फोर्थ क्यों आएगा, बोल के नहीं सेकंड आएगा। चलो ये सेकंड क्यों आएगा या फोर्थ आएगा पहले, इसके डिस्कशन हम अगले रूल्स में करेंगे। फिलहाल फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट सबसे पहले और थर्ड सबसे लास्ट, ठीक। चलो आगे, रूल नंबर 2 लिखो, resonating structures with similar charges on adjacent atoms are insignificant due to electrostatic repulsions. किसको, सबको फीवर हुआ हुआ है। अब कहता है इनमें स्टेबल कौन है, क्यों, हाँ पाई भी उसमें दो है और दूसरी बात उसमें कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें कोई चार्जेस ना होना वो बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्टेबल। अब सेकंड और थर्ड को हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, एग्जैक्टली ना, तो कस बिल्कुल सही मारा हमने, बिल्कुल, ठीक है। मीन ऑब्वियसली ना, जो सेम चार्जेस होते हैं उनमें क्या होती है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी ना इनके अंदर, तो इसीलिए ये क्या होंगे, दीज आर अनस्टेबल स्ट्रक्चर। तो इट मींस फर्स्ट इज मोर स्टेबल सेकंड एंड फर्स्ट ही मोर स्टेबल फ्रॉम थर्ड। लेकिन सेकंड थर्ड हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक ही लाइन में नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यही यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है ये, resonating structures with similar charges on adjacent atom, साथ साथ एटम्स पर सेम चार्जेस हों आर इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि अनस्टेबल ड्यू टू रिपल्शंस। हाँ तुषार, अब हमें बड़े प्यार से घूर रहे हैं या हेडफोन्स को घूर रहे हैं हमारे, क्या बात, क्लियर पॉइंट ये कि पहला ही स्टेबल होगा यहां पर। तीसरा पॉइंट इरेज कर दूं, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, structures with positive charge on
multi-bonded electronegative atoms are unimportant. The electronegative element will not adapt to such distribution of electrons. उधर से कट तो नहीं रहा है ना? ठीक है. कहाँ हो गया? हाँ जी. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्यों? ठीक है ना, यहाँ पाए 2 है, यहाँ पाए 1 है, यहाँ पाए 1 है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड थर्ड. अब क्वेश्चन क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि स्ट्रक्चर्स विद, तुम लोगों को इतनी हंसी आ क्यों रही है? दोनों जाने. और देखो भी ना, अब देखूं भी ना, नहीं कैसे देख रही थी मैं? ओके, structures with a positive charge on multi-bonded electronegative atoms are unimportant. क्या मतलब समझ में आया इसमें? ये ऑब्वियसली ना, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. अगर पॉजिटिव होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो तभी उसने लिखा अनइम्पोर्टेंट. सपोज करो एक कार्बन है मेरे पास और एक ऑक्सीजन है ना, तो O के ऊपर नेगेटिव होगा तभी स्टेबल होगा ना. अगर O के ऊपर पॉजिटिव है तो वो स्टेबल ही ना हुआ. हाँ बिल्कुल सही. ठीक है ना, सेकंड में देखो O नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, थर्ड में O पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, इट मींस सेकंड स्टेबल होगा O नेगेटिव. वैसे भी जब भी O पॉजिटिव आ जाए वो बहुत 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 अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो इट मींस सेकंड एंड देन थर्ड. ये पॉइंट भी आपने देखने हैं. क्लियर? आए चौथे रूल पर. ये 5 रूल्स है हमारे. हाँ जी, रूल नंबर 4, ये सिंपल सा ही है, लिख लो इसमें बस. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन is greatest when there are at least 2 equivalent resonating structures. कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे इसका? कहता है रेजोनेंस स्टेबल तब भी बहुत होता है जब कोई 2 स्ट्रक्चर्स क्या हो, इक्विवेलेंट हो, तब भी रेजोनेंस स्टेबल होती है. तो कौन से इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं? एग्जांपल हमने कल ही किया था. एक बेंजीन का पहला वाला और जो 5th वाला बनता है वो इक्विवेलेंट होते हैं ना, एंड दीज आर कॉल्ड कीक्यूल स्ट्रक्चर्स. मतलब कि ये बेंजीन ऐसा और इसकी रेजोनेंस में क्या बनता है एंड में आकर? उल्टा जाता है ना बॉन्ड्स. हाँ बॉन्ड्स उल्टे जाते हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. और ये क्या है, बहुत स्टेबल हैं. क्लियर? रूल नंबर 5,
लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 5, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है? 5वें रूल को, चार्ज सेपरेटेड, लिखो साथ साथ, स्ट्रक्चर आर लेस इंपॉर्टेंट, पहले लिख लो फिर समझाती हूं, देन those in which charge is delocalized. This is due to electrostatic attraction between opposite charges. देखो मैंने लिखा क्या है, पहले तो ये ध्यान से सुनो, यहां पर क्या लिखा है मैंने। दो वर्ड्स आते हैं, चार्ज सेपरेशन और चार्ज डीलोकलाइजेशन। पहले चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या होगा? हाँ, बट गए, प्रॉपर्ली वर्ड है, स्प्रेड नहीं, स्प्रेड तो डीलोकलाइजेशन हो गया ना, तो सेपरेशन मींस बट गए। बट गए मतलब कि जो एक चार्ज होता है उसी चार्ज में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो गया, राइट? वो तो क्या हो गया? चार्ज सेपरेशन। चार्ज डीलोकलाइजेशन क्या है वो हम कर चुके हैं, है ना? कहता है चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर आर लेस इंपॉर्टेंट देन चार्ज डीलोकलाइजेशन। जहां चार्ज सेपरेशन हो रहा होगा और चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रही होगी, इट मींस डीलोकलाइज्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा और जहां सेपरेशन हो रही है वो कम स्टेबल होगा। इतनी बात क्लियर? जैसे कि ये क्वेश्चन दिया मैंने, दिस इज एसिटिक एसिड, जब हम ये H कम कर देते हैं ना तो नेगेटिव साइन आ जाता है उसके ऊपर चार्ज में, और ये बन जाता है एसिटिक आयन। इतना क्लियर? अब इसकी आप क्या करोगे? रेजोनेंस ड्रॉ करोगे, दोनों की अपनी अपनी। अब ड्रॉ करो तो क्या होएगा? ये लोन पर पाई बनाएगा और पाई टूट के इसमें जाएगा, राइट? रेजोनेंस यही होगी। तो करो, CH3C सिंगल बॉन्ड बन के ये O और डबल बॉन्ड ये आया OH। जब ये गया चार्ज इस पे पॉजिटिव आया, इसने लिया नेगेटिव आया, जब ये गया पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, मींस ये कट गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आया, राइट? इसकी रेजोनेंस क्या करेंगे हम? सेम, लोन पेयर भी जा रहा है और डबल बॉन्ड भी टूट रहा है, डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल आया, ये डबल आया, इस पे चार्ज पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, फिर इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, ये दोनों कट गए, सिर्फ ये रह गया, है ना? अब बताओ सेपरेशन कौन से केस में है और डीलोकलाइजेशन कौन से केस में है? कैसे? बिल्कुल, आपको दिख नहीं रहा जो हमने काम किया यहाँ पर? चार्ज सेपरेट हो गया, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यहां तो क्या हुआ? डीलोकलाइज्ड। कैसे? कि नेगेटिव इसके ऊपर था, यहां से नेगेटिव उठकर यहां चला गया नेगेटिव। रेजोनेंस में तो यही करते हैं ना हम डीलोकलाइजेशन में, कि नेगेटिव उठकर वहां से वहां चला गया, पाई बॉन्ड हिल गया, बस घुमा दिया एक तरह से, वही हुआ ना इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रही है? चार्ज डीलोकलाइजेशन, और यहाँ पे हो रही है चार्ज सेपरेशन। तो कौन स्टेबल ज्यादा हुआ? क्लियर? आई बात समझ? ठीक, ओके, ये थे आपके 5 रूल्स। आगे करते हैं। योर लास्ट पार्ट ऑफ रेजोनेंस इज मेजर माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब कि आपको एक बार क्राइटेरिया लिखवा रही हूं, वो आपने लाइन वाइज 4 उसके रूल्स हैं, लाइंस हैं, चारों लाइंस आपने लाइन वाइज लर्न रखनी है और फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर।
लिखो मेजर माइनर क्राइटेरिया। लिखो लिखो, बताती हूं मैं। जो हमने चीज सीखी है ना अभी, उन्हीं के ऊपर चीजें हैं ये। रेजोनेंस फॉर्म्स कैन बी कंपेयर्ड by using the following criteria in the given order। ठीक है, गिवन ऑर्डर लिखे है, मतलब कि आपने उसको ऑर्डर में ही लर्न करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है एज मैनी ऑक्टेट्स एज पॉसिबल। लिखो, बताती हूं फिर मैं। सेकंड लिखो as many pi bonds as possible। Third is negative charge on more electronegative atom is stable, or positive charge on more electropositive atom is stable। And last point is charge separation। मतलब like charges होंगे तो keep them as far as possible to minimize repulsion and maximum stability। इसी को कंटिन्यू कर रही हूं मैं यहां पर। और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो नियर एज, हाँ, एज नियर एज पॉसिबल मैक्सिमाइज अट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे 2-3 बस, फिर यहाँ पे आपका रेजोनेंस खत्म। रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट होगा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट किया था वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट होगा। अभी हम रेजोनेंस सीख रहे थे। तो क्या कहता है ये अपने इस ऑर्डर में? सबने लिख लिया ऑर्डर? लिख लो जिसने लिखना पहले सबसे। ओके हुंदर, लिख लिया आपने? ठीक है, मेरे को लेक्चर भी सेंड कर दो। कल वाला लेक्चर, कल हुंदर लेक्चर लगाया नहीं मैंने ना, ऑनलाइन, ऑफलाइन ही लगाया था। लेकिन हुंदर मैं कल के नोट्स, मैं ना हुंदर मैं कल के नोट्स सेंड कर दूंगी, तुझे नोट्स पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता दियो, तुझे मैं समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि कल कुछ खास नहीं था, कल मैंने परसों वाला ही यहाँ पे रिपीट किया। आज का भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, आज का सेंड कर दूंगी और कल के नोट सेंड कर दूंगी। ठीक, थैंक यू। वो चला गया साग, वो हमेशा चला जाता है आधे रास्ते में, हुनर ही होता है। हाँ जी भाई सुनो, पहला क्या कहता है ऑर्डर? एज ऑक्टेट एज पॉसिबल। आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं बहुत सारे, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो सबसे पहले स्टेबल है। अब सपोज सभी की ऑक्टेट्स कंप्लीट है, तो हम क्या चेक करेंगे फिर? पाई बॉन्ड, किसके पाई बॉन्ड ज्यादा हैं वो स्टेबल। अब कोइंसिडेंटली सभी के पाई बॉन्ड्स भी इक्वल हैं। फिर हम चेक करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जो हमने अभी रूल में किया था, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ना, कि नेगेटिव चार्ज आना चाहिए मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर। ठीक है, अब सपोज ये भी इक्वल हो गया, तो लास्ट स्टेप हमारा है चार्ज सेपरेशन। मतलब कि वो कहता है अगर चार्जेस लाइक हैं
तो लाइक चार्जेस हो, अगर लाइक चार्जेस हमें मिल रहे हैं तो हमने कोशिश रखनी है कि उन चार्जेस को जितना दूर रख सकते उतना दूर रखें। जितना दूर होगा रिपल्शन उतनी कम होगी और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो हम देखेंगे कि कौन वो पास में है, क्योंकि अगर अनलाइक है जितने पास होंगे जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, जो ये बातें बोली हैं इन्हीं बातों पे हम 3 क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया अभी तक। ठीक, चलो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे जो फर्स्ट रूल है ऑक्टेट वाला वो कोइंसिडेंटली अप्रोक्सीमेटली हर एक में सेम ही होता है, तो आप सेकंड रूल से फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। अब पहले क्वेश्चन में बस 2 ही बंदे हैं, आपने बताना है कि स्टेबल कौन है, पहला या दूसरा। यस हुनर, आप भी ट्राई करो। बाय बॉन्ड सेम है ना? हाँ हाँ हुनर बोल बोल। प्रॉपर नहीं दिख रहा मैम। क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा हुनर? मैं सेकंड वाला में थोड़ा सा ऊपर चला गया अच्छा, स्क्रीन। सेकंड वाले बस यही है, ओ पे नेगेटिव चार्ज है। मैम क्यों? फर्स्ट वाला आई थिंक सो। फर्स्ट क्यों? क्योंकि पाई एक है उस पर। पाई तो सेकंड में भी है हुनर। हाँ, मैं एक को मुझे मिनट, क्वेश्चन मैं प्रॉपर से। एक बोल ले, नलायक कहीं के सारे। हुनर तुझे नहीं कह रही मैं, तुझे नहीं कह रही, यहाँ पे एक्चुअली 10 बच्चे बैठे हैं। हाँ बोल बोल। मैम मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मैम सेकंड वाला प्रॉपर से। अच्छा रुक जा, 1 मिनट रुको। हुनर ये क्वेश्चन है, ठीक है? मैम इस बार मैम ये मैम ये तो हाँ, इक्वल एक, है। अच्छा इक्वली हो गया हुनर, वेरी गुड। संचित क्या बोल रहे हो आप? नहीं फर्स्ट वाला बोल रहे हैं तो फर्स्ट क्यों बोल रहे हैं संचित, ये बताओ। नहीं क्लियर आउट क्लियर करो ना, आप पूछोगे तभी क्लियर होगा। चुप रह 2 मिनट, वो बता रहे हैं ना। अभी हमने ऊपर रूल्स लिखे हैं, तीसरा रूल पढ़ो क्या लिखा है। तो चुप कर 2 मिनट। क्या लिखा है कि नेगेटिव वाला कब स्टेबल होगा? जब वो नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा। कार्बन नेगेटिव है कि ऑक्सीजन नेगेटिव है? ऑक्सीजन ना। अब पहली बात हम चेक करते हैं, पहला रूल ऑक्टेट इनमें सब में कंप्लीट ही है। सेकंड रूल चेक करते हैं पाई बॉन्ड, यहां भी पाई 1 है यहां भी पाई 1 है, तो हमें मत पता नहीं लग रहा ना। तो तीसरा स्टेप क्या आता है? नेगेटिव चार्ज वाला ही आता है। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल हुआ सेकंड वाला फर्स्ट से। हवा में नहीं उड़ना, सुन ले। अब अगला क्वेश्चन देखियो, पता लगेगा फिर। हाँ क्लियर यहां तक, समझ में आ गया? ठीक है संचित, डाउट होते हैं तो पूछ लिया करो, जो महान है उनको छोड़ दिया करो। अब 5 इकट्ठे क्वेश्चन है, आपने उस पांचों को सही क्रम में लगाना है। सही क्रम मतलब ऑर्डर में लगाना है, लेकिन जिसने लगा दिया वो चुप बैठा रहे, जब पूछूं तभी बताना है। और यही मेन क्वेश्चन है हमारा। जिसको ये क्वेश्चन आ गया उसको आज का लेक्चर समझ में आ गया। हाँ जी स्टेबल, ऑब्वियसली बेटा, जो सारा स्टेबल है पहले, फिर कम स्टेबल, फिर कम स्टेबल। ठीक है, और अपना अपना करें प्लीज। और प्लीज जशन, मुंह बंद रहे तेरा। हाँ कुड़ियों, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लड़कियों, कहा था मुंह बंद रखो अपना और क्वेश्चन देख लो। बकवास मारे जाते हैं। अब देखो, ना ही मुझे कुछ पूछना है ना ही बताना है, जितना समझा अभी तक उतना दिमाग लगा के सिर्फ सॉल्व करो। तुषार अपना। चलो भाई,
इन पांचों को ऑर्डर में लगाओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जस्ट यूज योर ऑन ब्रेन, तुम्हें कितना है, ठीक है, बाकी बाद में करते हैं कि कैसे होएगा। और जब मैं पूछूं जिससे वो बताए, पहले अपन सॉल्व करो। हुनर नजर आ रहा है ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, डू इट देन। बस ऑक्टेट रूल मत देखना, सेकंड रूल से स्टार्ट करना, पाई वाले से। काटा मार दे, चल। हाँ जी, चक्की आगे जिसका होता है दिखाते जाओ, उठाइयो जरा, इधर देख मिनट। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। तू कर ले,